Good morning. This is Manoj Kumar Sharma. Today I represent 10th class science. My today topic versatile nature of carbon compound. आज हम कार्बन कंपाउंड्स की वर्सेटाइल नेचर से रिलेटेड कुछ हम बात करेंगे. We know that the formation of covalent bond by sharing of electrons in various elements and compounds. जैसा कि हम जानते हैं कि कई कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो आपके इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं. इन नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड enables कार्बन टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड. उसी की तरह कार्बन भी कोवलेंट बॉन्ड बना करके काफ़ी सारे लार्ज नंबर्स में कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है. इसके कुछ फैक्ट्स हैं. नंबर 1 कि कार्बन की एक गुड एबिलिटी होती है बॉन्ड्स फॉर्म करने की अदर कार्बन एटम्स के साथ. एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन करता है. इस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशंस कहते हैं. ये जो कंपाउंड्स हैं वो लॉन्ग कार्बन चेन, ब्रांच कार्बन चेन, रिंग कार्बन चेन, इस टाइप में ये कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं. ये कार्बन एटम्स आपस में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन एटम को अगर हम सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करें तो वो आपके सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स को शो करता है. जस्ट लाइक एग्जांपल कार्बन अटैच्ड सिंगल बॉन्ड. व्हेन कार्बन एटम्स लिंक्ड बाय ट्रिपल और डबल बॉन्ड कंपाउंड्स आर कॉल्ड अनसेचुरेटेड. अगर कार्बन जो एटम्स होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं तो उन्हें हम अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ कार्बन डबल बॉन्डेड है और यहाँ कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है. ये आपके अनसेचुरेटेड टाइप के कार्बनिक कंपाउंड्स हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कार्बन जो है उसकी वैलेंसी 4 होती है और इसमें कैपेबिलिटी होती है 4 अदर एटम्स को, चाहे वो कार्बन हो या अदर टाइप के जो मोनोवैलेंट एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ में बॉन्डिंग करने की. कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड मैनी अदर एलिमेंट्स. कार्बन के साथ उसके अलावा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन और कई एलिमेंट्स जो होते हैं उनके साथ कंबाइन करता है. कार्बन जब बॉन्ड्स बनाता है तो उनके बॉन्ड स्ट्रॉन्गली टाइप के होते हैं. उसका कारण है कार्बन की स्मॉल साइज़. लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड्स बनते हैं कोवलेंट बॉन्ड वो कुछ वीकर टाइप के होते हैं क्योंकि उनमें अट्रैक्शन फोर्स कम होता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कैसे करते हैं. जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है इथेन. ये सेचुरेटेड टाइप का कार्बनिक कंपाउंड है. इसका फॉर्मूला C2H6 है. इसकी हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से आपस में लिंक करेगा. जैसे इसमें दोनों कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड शो किया हुआ है. सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, कार्बन अपनी टेट्रा वैलेंसी को कंप्लीट करेगा. रिमेनिंग जो वैलेंसी है उसको हाइड्रोजन एटम से सेटिस्फाई करेगा. जैसे यहाँ कार्बन अपनी एक वैलेंसी तो कार्बन के साथ में, बाकी 3 वैलेंसीज वो 3 हाइड्रोजन्स के साथ सेटिस्फाई करता है. ऐसे एथेन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है. अगर हम एथीन की बात करें जिसका फॉर्मूला C2H4 होता है तो कार्बन एटम लिंक करता है डबल बॉन्ड के साथ. जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है और इस डबल बॉन्ड में कार्बन अपनी बाकी की जो वैलेंसी है हाइड्रोजन एटम से सेटिस्फाई करता है. जैसे यहाँ देखो दोनों कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड है, फिर बाकी रिमेनिंग जो वैलेंसीज है वो हाइड्रोजन से कंप्लीट की हुई है. ऐसे हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है इथाइन जिसका फॉर्मूला होता है C2H2. इसमें कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और फिर कार्बन अपनी जो वैलेंसी होती है उसको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करता है. ये हमारे पास इनकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स है. दिस स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, ये जो हमारी स्ट्रक्चर है ये एथीन की है
और ये इथाइन की है। यहाँ देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है, इसलिए सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। यहाँ डबल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, और यहाँ ट्रिपल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अगले वाले टॉपिक्स में। थैंक यू, हैव ए गुड डे।